अब कॉलोनियल सेटअप है क्या? इसके लिए मैं 2-4 कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, आइडिया हो जाएगा। कॉलोनियल सेटअप मीन्स डिसीजंस आर मेकिंग समवेयर एल्स नॉट लोकल। हमारे मकामी सतह पे फैसले नहीं होते, फैसले बाहर से होते हैं। पहला पॉइंट। इफ अदर डिसाइड्स आवर फ्यूचर, डिसाइड आवर लैंड, इकोनॉमी एंड द बजट, दिस इज द कॉलोनियल रूल। हमारे बजट के, इख्तियारात के, ज़मीनों के, पहाड़ों के, चरागाहों के फैसले बाहर से होते हैं। यही तो कॉलोनियल सेटअप है। अब इस कॉलोनियल सेटअप में जिस गुलाम को जो सिलेक्ट करे उस पर हमारा क्या लेना देना। यानी इसमें क्या होता है, दे गिव अस टाइटल नॉट अथॉरिटी, दिस इज कॉलोनी। यानी कि वो सिर्फ हमें टाइटल देते हैं कि देखो इसको ये बनाया, उसको ये बनाया, पावर किसी के पास भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन विदाउट पावर इज द ओल्डेस्ट ट्रिक ऑफ कॉलोनियल सेटअप। यानी कि इख्तियारात के बगैर नुमाइंदगी देना, ये तो कॉलोनियल बड़ी पुरानी तरकीब है। A colony is where the ruler change, but the real power remains in some hand, some authority. कॉलोनी क्या है? कुछ लोगों के पास इख्तियारात रहते हैं, बाकी चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करने की जरूरत है? स्टॉप सेलिब्रेटिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड टाइटल्स, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, स्टार्ट चैलेंजिंग द सिस्टम। हम इस बेख्तियार निज़ाम में असल इख्तियार की डिमांड करें। बाख्तियार असम्बली के लिए, अपनी ज़मीनों पहाड़ों पे अपने हक़ मिल्कियत के लिए, अपना आइन हो, अपना झंडा हो, अपना बजट सिस्टम हो, हम उसके लिए डिमांड करें। हम क्यों भिखारियों की तरह खैरात में वजारत मांगते हैं? हमें ताकत को ताकत के बलबूते पे छीनने की ज़रूरत है। हम कब तक गरीबों मिस्कीनों की तरह भीख मांगते रहेंगे? अरब स्प्रिंग के बाद से मैं बात करूँ तो अरब मुल्कों के बाद, चाहे वो कैटालोनिया में हो, हांगकांग में हो, साउथ कोरिया में हो, लेबनान में हो, रिसेंटली नेपाल में हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, और अब हमारे इलाके में ये चीज़ें उबल रही है। ये जो जेनजी उठ खड़ी हुई है, हमें भी उठने की ज़रूरत है। इस सिस्टम को चैलेंज करने की, सवाल करने की ज़रूरत है, अपना हक मांगने की ज़रूरत है। हम अब मज़ीद खामोश रहे तो हमारा मुस्तकबिल फ़लस्तीन से भी बदतर होगा। एक छोटा सा पॉइंट याद रखें, हमारे आबा व अजदाद बुज़दिल थे, बुज़दिल। ये हमें झूठ पराया जाता है कि उन्होंने डंडे और पत्थरों से आज़ादी हासिल की, नहीं। सबसे बड़े बुज़दिल हमारे आबा व अजदाद थे, जिनकी वजह से आज तक हम महकूम और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन पे फ़ख्र करना छोड़ दें। अगर यकीन नहीं आता, किताबें खोल के पढ़ें, अपनी हालत ज़ार देखें, अपने आप से सवाल करें, क्या वो बहादुर हो सकते थे? नहीं, वो भी बेज़मीर थे, हम भी बेज़मीर हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमें अपनी ग़ुलामी का एहसास होना चाहिए, हमारे अपने मसाइल और सियासी शऊर होना चाहिए। तब तक हमारी हर डिमांड ग़ुलामों की डिमांड होगी। ग़ुलामों की अज़ानें, ग़ुलामों की बातें, ग़ुलामों की नमाज़ें, ग़ुलामों की ईदें महज़ रसूमात है, इनसे कोई तब्दीली नहीं ला सकती। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा।